नमस्कार दोस्तों, कार वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास है फॉर्च्यूनर की लेजेंडर मॉडल, जो कि आज ये सामने खड़ा है। वाइट कलर का मॉडल है ये, और क्योंकि ये एक पॉलिटिशियन की भी गाड़ी है, मेरे अच्छे मित्र की गाड़ी है, तो ये बीजेपी का झंडा इसका लगा हुआ है यहाँ पर। और गाड़ी का आज मैं आपको छोटा सा रिव्यू बताने वाला हूँ। कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। वैसे कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ये फॉर्च्यूनर का वही पुराना वाला मॉडल है। इसमें बस एक लुक में चेंजेस करे हैं, कुछ फंक्शंस में चेंजेस करे हैं। जैसे ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो जो सेम ऑनर है उनके पास पहले फॉर्च्यूनर ही थी, तो फॉर्च्यूनर से ही उन्होंने फॉर्च्यूनर को रिप्लेस इसलिए करा कि उनको ऑटोमेटिक वर्जन चाहिए था। और क्योंकि मैंने एक उनका ऑनरशिप रिव्यू भी डाला, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तो उसमें उन्होंने ये साफ बताया कि उनको सनरूफ वगैरह से मतलब नहीं था। तो जो लोग सनरूफ के शौकीन नहीं होते हैं, जो एक मस्कुलर गाड़ी के शौकीन होते हैं, उन लोगों के लिए यह गाड़ी खासतौर पर बनी हुई है। तो ये है गाड़ी हमारे सामने। इसमें जो लुक में चेंजेस मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये हो गया इसके लुक के चेंजेस। ये चीज़ों में कुछ चेंजेस दिया, ये पार्ट में चेंजेस दिया, नीचे से इसके कुछ जो एरोडायनामिक चीज़ें बनाई हैं बम्पर में, ये हो गया चेंजेस। दूसरा ये कि इसके फॉग लैंप्स वगैरह, ये छोटे से फॉग लैंप्स वगैरह यहाँ दिए हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो जाते हैं, एक ये हो जाता है फ्रंट पार्किंग सेंसर हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है। तो ये से कुछ सेंसर्स हो गए इसके। टोयोटा का बेजिंग काफ़ी बड़ा सा मस्कुलर कार के हिसाब से इसका बेजिंग हो गया। ये इसकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ है जो उन्होंने लगवाई है। लेजेंडर भी लिखवा सकते हैं इसकी जगह, लेकिन ये फॉर्च्यूनर लिखवाया क्योंकि फॉर्च्यूनर के लवर्स सिर्फ फॉर्च्यूनर का ही नाम चाहते हैं। और ये हो गया इसका साइड का कुछ व्यू। एसेसरीज़ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगवाया है। पीछे का मैं आपको बताता हूँ, पीछे इन्होंने क्या लगवाया। पीछे ये हो जाती है कुछ लाइट्स वगैरह, ये एक उन्होंने बताई थी, ये लाइट्स हो गई इसकी। ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ है। दूसरी ये एक रोमिंग जो कराई है, एक रोमिंग आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ है। ये ब्लैक कलर का आता है जिसको उन्होंने सिल्वर करवाया। इसमें एलईडी लाइट्स वगैरह, फॉर्च्यूनर रात को ब्लिंक करती है तो काफ़ी अच्छी लगती है वो। एक ये ब्लैक कलर की हो गई। तो ये कुछ उन्होंने एसेसरीज़ वगैरह लगाई है। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन ये हो जाता है। रियर पार्किंग सेंसर्स हो जाते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये कुछ उनका सर की इंस्टाग्राम आईडी भी इन्होंने यहाँ लिखवा रखी है। ऊपर देखते हैं अगर, तो शार्क फिन एंटीना हो जाता है ऊपर, यहाँ से दिख नहीं रहा, हाइट काफ़ी बड़ी है उसकी, तो ये हो जाता है। दूसरा इसकी बूट ओपन मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो कि की से ही हो जाती है। तो ये इसकी बूट ओपन हो जाती है इस टाइप से। और ये इसकी हो जाती है स्पेस, जो 200 समथिंग लीटर्स की इसकी स्पेस हो जाती है। इसको बंद करने के लिए यहाँ से मैं दबाता हूँ, तो ये इसकी बूट इस टाइप से क्लोज हो जाती है। तो लेजेंडर मॉडल है, इस लेजेंडर मॉडल की यहाँ पर इन्होंने बेजिंग करी है। ये कुछ पार्ट क्रोमिंग वगैरह का। दूसरा ये इसका फ्यूल के लिए ये वाला पार्ट यहाँ हो जाता है। लुक में, ओवरऑल साइड के लुक में देखें तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। साइड मिरर्स की बात करता हूँ, आरवीएम्स की बात करता हूँ, तो साइड इंडिकेटर्स के साथ में ही आता है। ये ऑटोमेटिक फोल्ड ग्लासेस इसके हो जाते हैं। इनके काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस गाड़ी में। ये गाड़ी ऑफ रोड भी हो चुकी है, मनाली भी गई है, तो ऐसे कि उनको ऐसा दिक्कत आई नहीं है 4x2 में। ये इसके टायर्स की बात करता हूँ मैं, तो ये हो जाते हैं इसके टायर 17 इंच के अलावा हो जाते हैं, 17 इंच के इंचर्स के टायर इसके यहाँ पर हो जाते हैं। क्रोमिंग जो आफ्टर मार्केट, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, तो ये इसकी क्रोमिंग हो जाती है। हैंडल बार में उन्होंने क्रोमिंग करवाई है, तो ये क्रोमिंग हो जाती है। और अब मैं इसकी इंटीरियर की बात आपको बताऊँगा, तो ये जो है कि ये इसकी शान है ही, ये एक जो ग्लास साइड ग्लास आता है, तो ये एक लुक डालता ही है गाड़ी में। ये इसका इस तरीके का कुछ फ्रंट लुक हो जाता है। अब मैं एक बार आपको इसका अंदर की कुछ बता लेता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर्स हो जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो इंटीरियर में आपको बता रहा था, तो ये हो गया इसका। ये सीट एडजस्टमेंट के लिए ये हो जाता है। तो गेट में इसमें वेलकम फीचर नहीं है, जैसे एक्सयूवी वगैरह में आता है कि गेट खोलते से सीट अपने आप पीछे हो जाती है। तो ये वेलकम फीचर अभी तक मुझे दिखा नहीं है, शायद ये दिया नहीं होगा। तो ये इसकी बेसिक सी चीज़ें हो जाती है। ORVM के लिए ये कंट्रोल्स वगैरह यहाँ हो जाते हैं। ग्लास अप डाउन करने के लिए ये हो जामिंग करा हुआ हैंडल हो जाता है। ये लॉक अनलॉक के लिए बटन हो गया यहाँ पर स्पीकर्स दिए हैं। तो ये इस टाइप का इसका गेट का कुछ लुक है, और ये चीज़ें इसमें दी हुई है। एक स्पीकर यहाँ भी दिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर की बात करता हूँ, तो इसमें बैठने का भी ये टेक्ट हैंडल से दिया। डोर को मैं बंद कर लेता हूँ। तो खड़ी गाड़ी में आइसोलेशन का मैं जज नहीं कर सकता हूँ गाड़ी की। चलती गाड़ी में आवाज़ अंदर आती है या नहीं आती है, बट हाँ अभी काफ़ी शांति महसूस हो रही है। मैं स्टीयरिंग को थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है गाड़ी का। तो ये इसका, ये हो गई गाड़ी चालू हो गई है। तो ये हो गया इसका AC अपने आप चालू हो गया। अब AC की कूलिंग कुछ देर में पता चलेगी मुझे कैसी है। तो ये इसका हॉर्न का पार्ट हो जाता है। ये कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, वॉल्यूम अप डाउन वाले, जो कि होते ही हैं। क्रूज़ कंट्रोल के लिए इसके अंदर ये बटन ये अलग से दिया हुआ है, एक नॉब। तो ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए हो जाता है। पेडल शिफ्टर्स हो जाते हैं इस गाड़ी में, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। तो कुल मिला के जो स्टीयरिंग का लुक है, तो ये सामने इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है पूरा।
तो यहाँ हो जाता है इसका आरपीएम वाला पार्ट, ये हो जाता है डिजिटल मैनुअल हो जाता है। काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पर दिखे हुए हैं। इसकी ट्रिप वगैरह दिखा रहा है यहाँ पे, ये फ्यूल के लिए दिखा रहा है, ये आपका पूरा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इस तरीके का हो जाता है। ये ट्रिप के लिए बटन जो बेसिक वाला, तो ये कितनी चली है क्या, इसका पूरा चीज़ अंदर का पूरा दिखा रहा है। तो ये जो मैचिंग है, ये एक पार्ट की मैचिंग सीट कवर्स से, ये थोड़ा सा इंटीरियर में एक माइनर सा चेंज जिसको बोल सकते हैं। इसमें ये हार्ड है, यहाँ पर एक सॉफ्ट टच दे दिया, तो कहीं कहीं जगह पे सॉफ्ट टच, कहीं कहीं पे हार्ड टच। एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन जो टोयोटा ने बनाया है। बाकी फॉर्च्यूनर में बैठने का जो एक फील है वो अलग ही होता है। तो ये इसका पूरा कंट्रोल्स हो जाते हैं एसी वगैरह के, ये मैनुअली जो इन्होंने दिए हैं। बहुत मेरे ख्याल से शायद पुराने मॉडल में ये टच वाले थे, तो ये इन्होंने मैनुअली दे दिए हैं। काफ़ी लोग मैनुअली पसंद करते हैं। टच सिस्टम तो यहाँ पर रखने की ये स्पेस हो जाती है, यहाँ से कुछ तरीके से लॉक हो जाती है। इसकी ये फिनिशिंग दी है, ये बढ़िया लग रही है। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये इस टाइप से ओपन हो जाता है। इनका सामान रखा हुआ है यहाँ पे। और ये हो जाता है ऑटोमेटिक फीचर आपके। गाड़ी पार्किंग मोड पर अभी खड़ी है, ये रिवर्स हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, आपका ड्राइविंग हो जाता है। और ये आपके हो जाते हैं यहाँ पर मोड्स हो जाते हैं इको और पावर। क्योंकि ये 4x2 है तो इसमें 2 मोड्स आते हैं। 4x4 में एक और मोड आता है, ये हो जाते हैं इसके मोड्स वगैरह। दूसरा ये हो जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, जो इस टाइप का जिगजैग आपको दिख रहा है। तो गाड़ी की स्टेबिलिटी वगैरह के लिए अगर कुछ ऐसे हर्डल्स वगैरह आते हैं रोड पे, तो ट्रैक्शन कंट्रोल मोड ये हो जाता है आपका। ये हो जाता है आपका आर्म रेस्ट यहाँ पे, और इसी को खोलने के लिए यहाँ पर ये स्विच दिया हुआ है। यहाँ पर रखने के लिए कुछ स्पेस वगैरह हो जाती है इनका। तो ये हो जाती है आपकी इसमें। यहाँ पे कुछ बेजिंग करी हुई दिख रही है मुझे, कार हेवन करके। ये शायद सीट के लिए कुछ इनकी एसेसरीज वगैरह वालों की कोई बेजिंग होगी, तो ये बेजिंग वगैरह है। गाड़ी नीट एंड क्लीन है वैसे तो। ये आपके ऊपर इसका लाइट सिस्टम हो जाता है, ये पुरानी फॉर्च्यूनर से ही मिलता जुलता इसका है कुछ। तो ये इसकी लाइट्स वगैरह हो जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके सन ग्लासेस वगैरह के लिए ये एक पार्ट देते हैं ये लोग। ये आपका हो जाता है वैनिटी मिरर, जो ड्राइवर साइड भी देते हैं और उधर भी दिया है। तो ये कुछ चीज़ें आपकी हो जाती है। ये IRVM हो जाता है आपका बेसिक सा मैनुअल में। स्पीकर्स उधर भी लगे हैं, इधर भी लगे हैं। काफ़ी मतलब गाड़ी का एक साउंड अभी मैंने सुना नहीं है। सॉफ्ट टच की अगर मैं बात करता हूँ तो सॉफ्ट टच में इन्होंने हैंड ब्रेक वगैरह में ये दे दिया है, एक लेदर का फिनिश टाइप दे दिया है। तो ये कुल मिला के ओवरऑल ये पार्ट है तो पुरानी फॉर्च्यूनर का, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं गाड़ी को फिलहाल बंद कर देता हूँ। मैं आपको पीछे का साइड इसका दिखाता हूँ जाके। पीछे का पार्ट में 7 सीटर गाड़ी में काफ़ी इन्होंने कंफर्ट दिया है। रिक्लाइनर टाइप की सीट्स हैं इसके अंदर पीछे के पार्ट में, ये जो आपको दिख रही है। तो शायद पीछे वाला ये बीच में कंफर्टेबल बैठ पाए, इसलिए सीट्स का जो डिज़ाइन दिया कुछ इस तरीके का, बीच वाला भी कंफर्टेबल बैठ पाए। ये आर्मरेस्ट हो जाते हैं आपके यहाँ से, काफ़ी हार्ड है, निकल नहीं रहा है ये हो जाते हैं इसके आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट में ये हो जाता है इसका, अगर आपको कप वगैरह रखना है तो ये हो जाता है इसका सिस्टम। और इसको बंद कर देते हैं हम। तो ये हो गया कुछ पीछे का इंटीरियर इसका हो जाता है। लेग स्पेस की बात करता हूँ तो लेग स्पेस काफ़ी है इसके अंदर गाड़ी में। और वही क्रोमिंग हैंडल्स वगैरह, लॉक अनलॉक वाले सिल्वर की हार्ट की डिज़ाइंस के साथ में इन्होंने एक सॉफ्ट टच यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इसका कुछ पीछे का डोर का चीज़ें हो जाती है। रियर AC वेंट्स की अगर बात करता हूँ तो ये रियर AC वेंट्स हो जाते हैं। इनके कंट्रोल्स यहाँ से भी हो जाते हैं, साथ में इसी के लाइट भी दिया हुआ है। टेम्परेचर वगैरह जो दिखाता है वो यहाँ दिखा देता है। साइड के हैंडल्स वगैरह ये हो जाते हैं इसके। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो जाता है। यहाँ पर कुछ स्पेस दे दी उन्होंने, फ़ोन वगैरह अगर आपका रखना है, कार्ड होल्डर रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये इसकी बेसिक स्पेस जो दी है, ये कुछ चेंजेस हो जाते हैं। बूट स्पेस में आपको ओपन करके दिखा चुका हूँ। ये इसका साइड का एक बार लुक फिर से दिखा देता हूँ। उस साइड से मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ कि पीछे की सीट्स कैसे इसकी फोल्ड होती है। तो ये हो जाती है इसके पीछे की कुछ सीट्स फोल्ड करने के लिए। यहाँ पे एक मैनुअली करने के लिए दिया है, कोई इलेक्ट्रिकल नहीं है। तो ये हो जाती है इसकी सीट्स इस टाइप से फोल्ड, पीछे बैठने वालों के लिए। पीछे काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है, तो पीछे बैठ के बता नहीं पाऊँगा मैं आपको कि स्पेस कितनी है क्या है, लेकिन बहुत सारा सामान इन्होंने भर के रखा। ये हो जाता है इसके सीट बेल्ट यहाँ से आते हैं। ये हो जाते हैं पीछे वालों के लिए, जो ऑटोमेटिक अपना अंदर चले जाते हैं। तो इसको मैं सीधी कर देता हूँ। सो टोयोटा की ये हो जाती है फॉर्च्यूनर मस्कुलर लुक वाली। साथ में एक और टोयोटा की चहीती गाड़ी इनोवा भी यहाँ पर खड़ी हुई है। इसका भी रिव्यू आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसके जो टॉर्क BHP जितना बताया उस हिसाब से मैं इसको भगा नहीं पाऊँगा, क्योंकि रोड ऐसा है नहीं। तो गाड़ी चलाने का एक अलग ही फील है, जैसा कि श्रेय भाई ने भी बताया था। तो गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है। अभी आसपास ट्रैफिक नहीं है तो मैं अंदर का बता नहीं पाऊँगा इसका आइसोलेशन कैसा है, बेस्ट है या कैसा है, लेकिन अभी तक तो कोई आवाज़ आ नहीं रही है।
तो इसमें हॉर्न वगैरह का जो ये सिस्टम होता है, यहाँ से प्रेस करने में कुछ गाड़ियों में दिक्कत आती है, इसमें इजीली प्रेस हो रहा है। तो ये जो ओवरऑल लुक है गाड़ी का ये हो जाता है। फॉर्च्यूनर की इसकी बेजिंग वगैरह आपको दिख रही है, तो टोटल लुक में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये वही पुरानी वाली फॉर्च्यूनर है आपकी, बस लेजेंडर मॉडल में कुछ इन्होंने ब्लैक कलर का फ्रंट कर दिया है इसका, और ये सब छोटे मोटे चेंजेस करें। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग कार वाला वीडियो।